हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस फॉर ओवरहेड पावर लाइंस। मतलब कि जब हम ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक में काम करते हैं तब हमें कौन सी सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट और इंजरी से बचा जा सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक काम करना बहुत रिस्की होता है, जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन, आर्क फ्लैश और फायर लगने का रिस्क रहता है। इस वीडियो में हम डिटेल से सेफ्टी प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, जिससे ओवरहेड पावर लाइंस के रिस्क को कम किया जा सकता है और वर्कर को इंजरी से बचाया जा सकता है। इसमें नंबर 1 पर आता है प्री वर्क प्लानिंग। तमाम ओवरहेड पावर लाइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए साइट का कंप्लीट इंस्पेक्शन करना है और इन ओवरहेड पावर लाइंस की वोल्टेज को जो वर्क एरिया है इससे कितना डिस्टेंस है ये नोट करना है। फिर वर्क साइट के रिलेटेड जो स्पेसिफिक हाजर्ड हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और इवेलुएट करना है, जिसमें आता है टाइप ऑफ वर्क, कौन से इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करेंगे इस काम में जो हम ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक करने जा रहे हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर को हमने इवेलुएट करना है। फिर ओवरहेड पावर लाइंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो यूटिलिटी कंपनी है उनसे कॉन्टैक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिसमें शामिल है वोल्टेज, ओनरशिप एंड पोटेंशियल हाजर्ड। और अगर हम इन ओवरहेड पावर लाइंस को डी एनर्जाइज करना है या इंसुलेशन करना है तो हमें जो लोकल यूटिलिटी कंपनी है इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। फिर लोकल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पावर लाइंस के करीब काम करने के लिए जो नेसेसरी वर्क परमिट है इसको काम शुरू करने से पहले हमें ऑब्टेन करना है, मतलब कि हासिल करना है। फिर दूसरे नंबर पे आता है क्लियरेंस एंड प्रॉक्सिमिटी गाइडलाइंस। मतलब कि ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक काम करते हुए हमें इन पावर लाइंस के वोल्टेज को जहन में रखते हुए कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ये डिपेंड करता है इस पावर लाइंस के वोल्टेज के ऊपर। तो अगर पावर लाइंस का वोल्टेज 50 किलोवाट तक है तो हमें 10 फीट यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस रखना है, और अगर वोल्टेज 50 किलोवाट से लेके 200 किलोवाट तक है फिर हमें 15 फीट या 4.5 मीटर का डिस्टेंस रखना है। और इसी तरह अगर वोल्टेज 200 से लेके 350 किलोवाट तक है फिर हमें 20 फीट या 6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और इसी तरह अगर 350 किलोवाट से लेकर अगर 500 किलोवाट तक पावर लाइंस का वोल्टेज है तो हमें 25 फीट या 7.6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और अगर पावर लाइंस का वोल्टेज 500 से लेके 750 किलोवाट है तो हमें 35 फीट यानी कि 10.6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और अगर पावर लाइंस का वोल्टेज 750 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक है तो हमें 45 फीट यानी कि 13.7 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और अगर पावर लाइंस का वोल्टेज 1000 किलोवाट से ऊपर का है तो इस सूरत में हमें जो पावर लाइंस ओनर या यूटिलिटी कंपनी है इनका इस्टेब्लिश किया हुआ डिस्टेंस मेंटेन करना है। और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो कि क्वालिफाइड पर्सन है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, वो ये फैसला करेगा कि इन ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक काम करने के लिए सेफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी सेफ्टी। जितने भी मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट हम वर्क साइट पर इस्तेमाल करेंगे इन्हें काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कहीं ये टूल्स डैमेज तो नहीं हैं, और इनके कंडक्टिव कंपोनेंट को अच्छी तरह चेक कर लेना है। और ओवरहेड पावर लाइन के नज़दीक काम करते हुए हमने फाइबर ग्लास या वुडन से बनी लैडर का ही इस्तेमाल करना है और मेटल से बनी लैडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और हमने इंसुलेटेड टूल का ही इस्तेमाल करना है ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक काम करते हुए। फिर क्रेन्स, लिफ्ट्स या बूम का ओवरहेड पावर लाइंस के साथ एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए इनके ऑपरेटर की गाइड्स के लिए एक ट्रेन स्पॉटर्स या फ्लैगमैन को असाइन करना है। अगर हम ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक हैवी इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के रिस्क को कम करने के लिए इनकी प्रॉपर ग्राउंडिंग का इस्तेमाल या इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर चौथे नंबर पे है साइनेज एंड बैरियर। फिर हमने काम वाली जगह पर जहां ओवरहेड पावर लाइंस हों वहां एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लाइट और वाटर रेजिस्टेंस साइनेज का इस्तेमाल करना है, जिस पर लिखा होना चाहिए जैसे कि डेंजर, ओवरहेड पावर लाइंस वगैरह। और ख्याल रखें कि ये साइनेज वहां लगाने हैं जहां पर वर्कर इसको देख सकें। फिर हमने वर्क साइट के एक्सक्लूजन जोन को मार करने के लिए और अनऑथराइज पर्सन की एंट्री को रोकने के लिए फिजिकल बैरियर लगाने हैं, जैसा कि रोप, कॉन्स और फेंसिंग वगैरह। जहां पर हाइट पर काम करना हो और वर्कर का
ओवरहेड पावर लाइन्स के साथ कॉन्टैक्ट होने का रिस्क हो तो वहां पर सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना है ताकि वर्कर का ओवरहेड पावर लाइन्स के साथ एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। फिर है डी एनर्जाइजिंग ऑफ लाइन। जब ओवरहेड पावर लाइन्स के नज़दीक काम करने को अवॉइड ना किया जा सके और ओवरहेड पावर लाइन के नज़दीक काम करना लाजमी हो तो ओवरहेड पावर लाइन्स जो हैं उनको शट ऑफ करने के लिए जो यूटिलिटीज़ कंपनी है या प्रोवाइडर है इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है और लाइव पावर लाइंस के करीब काम नहीं करना है और सेफ डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। और अगर डी एनर्जाइजिंग पॉसिबल ना हो तो यूटिलिटी कंपनी से रिक्वेस्ट करनी है और इंसुलेटिंग कवर जो हैं वो पावर लाइंस पर लगाने हैं। डी एनर्जाइज होने की सूरत में आपने अपने अप्रोप्रिएट वोल्टेज डिटेक्टर से कंफर्म करना है कि पावर लाइन डी एनर्जाइज हो गई हैं काम शुरू करने से पहले। फिर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप ओवरहेड पावर लाइन्स के नज़दीक या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क को कर रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्रूव पीपीई का इस्तेमाल करना है और जिस वोल्टेज लेवल पर वर्कर काम कर रहे हों उसी के मुताबिक रबर इंसुलेटिंग ग्लव का इस्तेमाल करना है और डी इलेक्ट्रिक फुटवेयर का इस्तेमाल करना है ग्राउंडिंग से बचने के लिए और आर्क फ्लैश से बचने के लिए फ्लेम रेजिस्टिंग क्लोथिंग का इस्तेमाल करना है। और पीपीई जैसे कि बूट्स, ग्लव्स और क्लोथिंग को इस्तेमाल करने से पहले इनकी अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेनी है कि कहीं डैमेज या कंटेमिनेशन तो नहीं है और अगर पीपीई ख़राब है या डैमेज है तो इसको फ़ौरन तब्दील करना है। फिर आता है ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग। फिर जो डी एनर्जाइज पावर लाइन्स हैं इन पर पोर्टेबल ग्राउंडिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना है ताकि अगर एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन होता है तो इससे वर्कर को बचाया जा सके और ये इंश्योर करना है कि क्वालिफाइड पर्सन ही ग्राउंडिंग इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन करेंगे। और अगर वर्कर को एनर्जाइज लाइंस के नज़दीक काम करना है तो जो एक्सपोज कंडक्टर हैं इन पर इंसुलेटेड स्लीव या शील्ड को इंस्टॉल करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि वर्कर की पोजीशन दुरुस्त है और वर्कर इलेक्ट्रोक्यूशन से महफूज है। फिर आता है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। ख़राब मौसम जैसा कि बारिश, लाइटिंग या तेज़ हवा जैसी कंडीशंस में काम को फ़ौरन रोक देना है और फोक या डस्ट की सूरत में एहतियात करनी है क्योंकि फोक या डस्ट आर्क फ्लैश की रिस्क को बढ़ाता है। फिर इस बात का ख्याल रखना है कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो स्लिपरी या अनस्टेबल तो नहीं है जिसे वर्कर स्लिप होकर पावर लाइन के साथ कॉन्टैक्ट में आ सके। फिर आता है इमरजेंसी प्रोसीजर। फिर एक रिटन इमरजेंसी प्लान को डेवलप करना है जिसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट होता है तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट, रेस्क्यू टेक्निक्स और फर्स्ट एड प्रोसीजर के रिलेटेड। और इलेक्ट्रोक्यूशन रिस्पॉन्स के बारे में वर्कर को ट्रेन करना है कि अगर कोई भी पर्सन पावर लाइंस के कांटेक्ट में आता है तो इसको टच नहीं करना है जब तक कि पावर लाइंस को डी एनर्जाइज ना किया गया हो और सिर्फ नॉन कंडक्टिव टूल को ही इस्तेमाल करना है विक्टिम को पावर सोर्स से सेपरेट करने के लिए और ये इसी सूरत में करना है अगर ये सेफ़ हो तो। और सभी वर्कर को इलेक्ट्रिकल बर्न्स या शॉक्स को कैसे ट्रीट करना है या विक्टिम को कैसे सीपीआर देना है ये तमाम वर्कर को पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको ओवरहेड पावर लाइंस के नज़दीक काम करते हुए कौन से सेफ़ वर्किंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।